अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम यहाँ पर जो लोकसभा के चुनाव की जो प्रक्रिया यहाँ पर आरंभ हो रही है और पूरे देश में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग चुकी है और ऐसे में देश के हर राज्य में चुनाव की तैयारियां ज़ोरों पर है और अपने अपने तौर पर राजनीतिक पार्टियों द्वारा भी अपने अपने एक एक टप्पे से अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रहे हैं। एक तरफ इंडिया और एक तरफ एनडीए की अघाड़ी यहाँ पर प्रमुख दल के तौर पर मानी जा रही है और एनडीए में भाजपा के सभी सहयोगी दल मौजूद है और इंडिया में यहाँ पर समाजवादी पार्टी, आरजेडी और आम आदमी पार्टी और शिवसेना उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गढ़ और कई ऐसे दल यहाँ पर आने की अभी उम्मीद जताई जा रही है और इंडिया एक बड़ा गठ बनकर उभर रहा है और उसका मुकाबला सीधे तौर पर एनडीए से होने के आसार दिखाए जा रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं कि औरंगाबाद लोकसभा चुनाव में एक और यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विद्यमान सांसद इम्तियाज़ जलील को फिर एक बार टिकट दिया गया है और इम्तियाज़ जलील को एमआईएम द्वारा अपना उम्मीदवार बनाया गया है और फिलहाल पूरे देश में एमआईएम ने अपनी पहली लिस्ट में 3 उम्मीदवार यहाँ पर उनके नामों की घोषणा की है, जिनमें प्रमुख तौर पर उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैदराबाद लोकसभा चुनाव से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और बिहार से किशनगंज से वहाँ के एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष को टिकट दिया गया है और महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील को यहाँ पर टिकट दिया गया है और ऐसे में देखने लायक होगा कि क्या इम्तियाज़ जलील फिर एक बार यहाँ पर चुनाव जीतते हैं औरंगाबाद लोकसभा मतदार संघ से। और चुनाव आयोग का एक फैसला यहाँ पर आया है कि छत्रपति संभाजी नगर जो औरंगाबाद का नाम बदला गया था और उस्मानाबाद का जो नाम धाराशिव बदला गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में उस्मानाबाद लोकसभा मतदार संघ ही नाम रहेगा और औरंगाबाद लोकसभा मतदार संघ ही नाम रहेगा। ये चुनाव आयोग का यहाँ पर फैसला आया है और हम बात कर रहे हैं कि औरंगाबाद लोकसभा चुनाव की यहाँ पर सीधा मुकाबला यहाँ पर एमआईएम के इम्तियाज़ जलील और अभी फिलहाल नामों की घोषणा नहीं हुई, लेकिन उद्धव ठाकरे गढ़ की ओर से चंद्रकांत खैरे और अंबादास दानवे के नामों की चर्चा चल रही है और शिंदे गढ़ के संदीपान भुमरे के नाम की चर्चा चल रही है। लेकिन यहाँ पर क्या शिंदे गढ़ की शिवसेना को टिकट छूटता है या भाजपा को टिकट छूटता है, ये देखने लायक होगा और कुछ दिनों में ये पिक्चर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा और कुछ दिनों में नाम की जो यहाँ पर फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। लेकिन औरंगाबाद मतदार संघ से इम्तियाज़ जलील ने पिछले 5 सालों में सभी समाजों को लेकर चलने का काम किया है और काफ़ी मेहनत की है उन्होंने और क्या वो फिर एक बार चुनाव जीतते हैं, ये देखने लायक होगा। और दिलचस्प मुकाबला मराठवाड़ा की जो एक अहम कॉन्स्टिट्यूंसी माना जाता है औरंगाबाद लोकसभा मतदार संघ, और इसमें देखने लायक होगा और कड़ा मुकाबला इम्तियाज़ जलील और अन्य दलों के बीच होगा। अभी फिलहाल उद्धव ठाकरे गढ़ शिवसेना और शिंदे गढ़ शिवसेना के उम्मीदवारों के नामों की अधिकृत घोषणा यहाँ पर नहीं हुई। क्या भाजपा को टिकट मिलता है, क्या शिंदे गढ़ को टिकट मिलता है और उद्धव ठाकरे गढ़ से क्या चंद्रकांत खैरे को नाम फाइनल होता है या अंबादास दानवे का नाम फाइनल होता है। लेकिन एक बात तो ये तय है कि इनमें से किसी का भी मुकाबला सीधे सीधे एमआईएम के इम्तियाज़ जलील से होने जा रहा है और इम्तियाज़ जलील अपनी तैयारी को भी लग गए और इम्तियाज़ जलील एक पढ़े लिखे एजुकेटेड उम्मीदवार है और उन्होंने कई बार लोकसभा में काफ़ी प्रश्न विचारे हैं और एक नॉलेजेबल सांसद के तौर पर उनको देखा जाता है। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ एक अन्य लोकसभा चुनाव के विश्लेषण हम हमारे रियल टॉक के माध्यम से हम करने जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।